थोड़ी देर बैठ जाऊं मैं? ये कुर्सी है, आप बैठे रहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानी अस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर तो वाकई हो गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, वाकई हो गई, क्योंकि एक बहुत अच्छा मवाद और बहुत अच्छी बातें, और मैं दिली कैफियत बताऊं, मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी तकरीर हुई। वाकई क्योंकि हकीकत का एतराफ़ करने से आदमी को चूकना नहीं चाहिए। नहीं, वाकई ये हकीकत, बहुत अच्छी तकरीर। बहरहाल अल्लाह ताला इनके इल्म में और बरकत अता फरमा। मगर एक बात याद रखें कि अल्लाह इल्म के साथ तकब्बुर ना अता फरमाए। ये दुआ हमेशा करें। जब भी हज़रत ये ख़याल पैदा हो कि आज बहुत अच्छा हो गया, मेरी अपनी आदत है कि जब भी ये ख़याल पैदा हो कि आज तूने बहुत अच्छी तकरीर कर ली, तो हमेशा एक आयत पढ़ लो, फ़ौक़ा कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला है। आदमी ये तसव्वुर कर लें, कभी भी वो तकब्बुर की बीमारी से हमेशा तकब्बुर की बीमारी से बच जाएगा। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने यके बाद दिगर अंबियाए किराम को जलवागर फरमाया। नबी आते गए, एक पैगंबर का दौर मुकम्मल हुआ तो दूसरे पैगंबर तशरीफ़ ले आए। हत्ता कि एक ज़माने में कई अंबियाए किराम जलवागर हुए, हत्ता कि आखिरी पैगंबर नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस फरमाया। और उसके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद अल्लाह ने एक जमात बनाई, ऐसी जमात और ऐसा गिरोह बनाया कि उस जमात ने अपना हक अदा कर दिया। उस गिरोह ने अपना हक अदा कर दिया, कोई शक नहीं इस बात में कि नबियों के बाद, नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने जो किरदार निभाया है, वो जमात सहाबा की जमात है। उन सहाबा ने वो किरदार निभाया कि हक अदा कर दिया। क्या कर दिया है? बोलो बोलो, क्या कर दिया है? मक्का शरीफ में एक पहाड़ है, अरफात के मैदान में एक पहाड़ है जिसे जबल रहमत कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? जबल रहमत, रहमत वाला। सरकार ने आखिरी खुतबा दिया था, हुज्जतुल विदा के मौके पर आखिरी खुतबा दिया था। आखिरी खुतबे में फरमाया था, बल्लिगु अन्नी वलौ आया,
कि मेरी एक बात भी अगर तुम तक पहुंची है तो उसे आगे। ये सरकार ने सहाबाए किराम से वादा लिया। अब जब भी वहां पहुंचो ना जबल रहमत पर, तो ये कहना है सहाबा तुमने हक अदा कर दिया है, हम तक पहुंची ना। हम पढ़ रहे हैं ना, बल्ली को अन्नी बलाव आया। 1400 साल के बाद भी वो हदीस पाक हमें याद है ना। तो जो पहले सबने सुना था उनने कैसी पहुंचाई होगी, कैसी पहुंचाई होगी कि दुनिया के हर खित्ते का आदमी वहां पहुंचा हुआ नजर आ रहा है, हर खित्ते का आदमी वहां पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। उस जमात ने कैसा काम किया होगा, कभी महसूस करो कि उस जमात ने कैसा किरदार निभाया होगा, कैसा काम किया होगा कि जब खड़े हो जाओ ना तो इतनी भीड़ लगती है, वहां पता नहीं चलता कौन से मुल्क का आदमी है। हर मुल्क का आदमी, हर देश का आदमी नजर आता है। तब महसूस होता है कि सहाबा यकीनी तौर पर तुमने मुस्तफा का पैगाम पहुंचा दिया है, तभी लोग यहां जमा होते हुए नजर आ रहे हैं, वरना पहुंचते कहां से, वरना वो पहुंचते कहां से, वो मकाम उन्हें मिलता कहां से, वो हम कहां पहुंच के वहां दुआएं करते कि वहां दुआएं भी की जाती है। उन्होंने बताया कि बाकायदा रसूल ने यही कहा था, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि मेरी एक बात भी अगर तुम तक पहुंची है तो तुम उसे पहुंचाते चले जाओ, तुम उसे पहुंचाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक़ अकबर, हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सहाबी का मकाम तो बड़ा अजीम मकाम है। आसान मिसाल से समझाऊं, क्योंकि आदत आसान मिसालों से समझाने की रही है ना। दर्जगाह में दर्जगाही बातें होती हैं, अवाम में अवामी बात होती है। तो आसान मिसाल से मैं आपको समझाऊं। किसी के वहाँ शादी हो, क्या हो, शादी हो, आप बारात लेके जाएं, शादी में बारात लेके जाएं, आप 1000 आदमी की बारात लेके जाएं, कितने आदमी की, जाहिर सी बात है वो आदमी खाना खिलाएगा आपको। अगर 999 पहुंच जाए और एक आदमी न पहुंचे, कितना, तो उसका कुछ जाएगा है। एक आदमी तो नहीं आया, चलो बोलो 999 को तो खाना मिलेगा ना, बोलो। लेकिन वो एक आदमी दूल्हा ही हो तो, वो एक आदमी दूल्हा ही हो तो खाना मिलेगा आपको। भाई ये क्यों नहीं कहते पकाया है, एक ही आदमी नहीं आया, हमें तो खिला दो, वो ही नहीं आया है, हमें तो खिला दो। लेकिन कहा जाएगा नहीं, पकाया सबके लिए है मगर मकसद दूल्हा है। पकाया सबके लिए है मगर मकसद कौन है, वो दूल्हा है। वो जाएगा, वो आएगा तो सबको मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। रब यही फरमाता, उइद्दलहुमुल जन्ना, मैंने जन्नत तैयार ही सहाबा के लिए की है। रब ऐलान करता है कुरान पाक में, उइद्दलहुमुल जन्ना, कि जन्नत बनाई ही इनके लिए है। क्या हमें नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी सबको, मगर बनाई सहाबा के लिए गई है। और तुम कहते हो अबू बकर जन्नत में नहीं जाएगा, अपना दिखाना जहन्नम में बनाना है क्या? ये रब का ऐलान है कुरान पाक पर, उइद्दलहुमुल जन्ना, कि जन्नत बनाई ही सहाबा के लिए है। अब बात सहाबी पे छिड़ी है तो और छेड़ ले, मौजू कुछ और था, अब छिड़ किसी और तरफ गई है। आऊंगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर भी इंशाअल्लाह। सुने, हमारे माँ बाप को कोई गाली दे जाए, डिफेंस कौन करता है, बोलो?
हम ही करते, कोई और आएगा बाहर से डिफेंस करने वाला? पड़ोसी करेगा? नहीं। हमें कोई गाली दे, डिफेंस कौन करता है? बोलो, हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करता। मगर कुर्बान जाओ मेरे रसूल के सहाबा को, कुर्बान जाओ मेरे रसूल के सहाबा पर। अगर सहाबा को कोई गालियां देता है तो सहाबा डिफेंस नहीं करते, रब कुरान की आयतें नाज़िल फरमाता है, कुरान उतारता हुआ नजर आता है। वही वईज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। जब उनसे कहा जाए कि ईमान ले आओ जैसे रसूल के सहाबा ईमान ले आए, क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, हम ऐसे ईमान लाए जैसे बेवकूफ लाए। माअज़ल्लाह, सहाबा किराम को कुफ़ार मक्का ने बेवकूफ कहा तो डिफेंस सहाबा नहीं करते। रब ताला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून, खबरदार, जो कहते हैं वही बेवकूफ है और कोई बेवकूफ नहीं है। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून, खबरदार, वही लोग बेवकूफ है जो ये कह रहे हैं मेरे रसूल के सहाबा बेवकूफ नहीं है। तुम ईमान की बात करते हो, मैं तो सिर्फ सहाबी का ईमान की बताऊं, अबू बकर के ईमान की बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ सहाबी के ईमान की बात करता हूं। सुनो, किसी मोहल्ले से गुजर जाओ, मकान पसंद आया, ऐसा मैं भी बनाऊंगा, ऐसा किसी की गाड़ी पसंद आ जाए, ऐसी गाड़ी तो ये मैं भी लूंगा। कब आता है? हर गाड़ी पे आता है, हर मकान पे आता है? नहीं, जो दिल में भा जाता है, बोलो, तो पहले पसंद आता है, उसके बाद उसकी तमन्ना की जाती है। रब यही तो कह रहा है, इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐ लोगों ईमान लाना है तो ऐसे लाओ जैसे रसूल के सहाबा लाए हैं। ईमान लाना है तो ऐसा वैसा नहीं, मुझे मेरे रसूल के सहाबा का ईमान पसंद है। अब तुम्हारी कैटेगरी ऐसे लानी पड़ेगी तो मैं पसंद करूंगा, वरना पसंद से बाहर हो जाओगे। वईज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जैसे लोग ईमान लाए ऐसा ही ईमान लाओगे तो खुदा की बारगाह में पसंद किए जाओगे। तो तुम्हारा ईमान तो सहाबी की भी तरह नहीं, तो अबू बकर को काफिर कैसे कह सकते हो? अपने ईमान की खैर मना। और सुनो बुखारी की एक और हदीस, एक और सुनो बुखारी शरीफ के हदीस। हजरत हारिस थे, सरकार गुजर रहे थे, फरमाते हैं मर्रब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अस्बहत या हारिस, ए हारिस तूने कैसे सुबह की, तुम्हारी सुबह कैसे हुई? कहते ना, आदमी को सुबह सुबह पूछ लेते कि भाई आज दिन कैसा गुजरा या कैसा दिन हुआ, तो फरमाते अस्बहतु मोमिनन हक्का। हजरत हारिस फरमाते मैंने कहा, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने पक्का मोमिन होकर सुबह की। क्या की? पक्का मोमिन होकर सुबह की। तो सरकार फरमाते हैं लिकुल्ल शैइन हकीकतुन मा हकीकत ईमान का या हारिस, लिकुल्ल शैइन हकीकतुन, सरकार फरमाते हर चीज की एक हकीकत होती है, असल होती है। ए हारिस ये बताओ तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? तुम्हारे ईमान की, बोलो, तुम्हारे ईमान की हकीकत
अब मुहद्दिसीन यहां फरमाते हैं कि ये बात हजरत हारिस ने कही थी कि अस्बह तो मोमिनन हक्का, कि मैंने सच्चा और पक्का मोमिन होकर सुबह की। अगर ये बात अबू बकर कहते, बोले ना, नहीं समझ में, अभी नहीं पढ़ रहे आप, मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। अगर ये बात कि अस्बह तो मोमिनन हक्का, कि मैंने पक्का मोमिन होकर सुबह की, ये बात अगर अबू बकर कहते तो मुस्तफा सवाल न करते, क्योंकि अबू बकर का ईमान वहां तक पहुंचा हुआ था जो हकीकत ईमान है। कि अगर ये बात हारिस ने कही, हजरत हारिस ने कही, अस्बह तो मोमिनन हक्का, कि मैंने हक्का मोमिन होकर अपनी सुबह की है, लेकिन अगर ये बात अबू बकर सिद्दीक कहते तो मुस्तफा सवाल न करते कि अबू बकर तेरे ईमान की हकीकत क्या है, बल्कि मुस्तफा मान लेते कि यकीनन हकीकत ईमान अबू बकर ने चख लिया है। ईमान हमारे वहां काउंटिंग नहीं है, हमारे वहां सरों को नहीं गिन जाना कि 5 वोट इधर हो गए तो 4 वाला हार गया। नहीं, ये बात बता रहा हूं बहुत पति, हमारे वहां काउंटिंग का मसला नहीं है, हमारे वहां तो ईमान की हकीकत देखी जाती है। अगर ईमान की हकीकत ऐसी हो तो कहने वाला मुस्तफा करीम यूं कह देता है, अरे पूरी कायनात का ईमान एक तरफ, अबू बकर का ईमान एक तरफ रखा जाता है। हमारे वहां ये नहीं होती, हमारे वहां काउंटिंग सरों की नहीं होती, हमारे वहां तो ईमान की हकीकत पर बात होती है। हमारे वहां जो बात होती है ना, वो ईमान की हकीकतों पर हुआ करती है। बहरहाल तो ये वो जमात है सहाबा की, क्या? और सुने, बस आखिरी बात सहाबी पर, फिर वो वरना फिर पूरी तकरीर ना पानी, पूरी तकरीर सहाबा पे हो जाएगी। अब सुने आगे, इनका ईमान कितना अजीम ईमान सहाबा का। कुरान पाक में 88 मकामात पर कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए बोलो, ए, ये किससे कहा जा रहा है? हम और तुम थे? कौन था सामने? कौन था? तो जिसका ईमान 88 मर्तबा खुदा की बारगाह में कबूल हो चुका हो, जिसका ईमान 88 मर्तबा खुदा की बारगाह में कबूल हो चुका हो, अरे रब ने जिसे ईमान वाला कहकर पुकारा हो, रब ने जिसे ईमान वाला कहकर पुकारा हो, अब जरा गौर तो करो, वो बेईमान कैसे हो सकता है? क्या तुम अल्लाह से ज्यादा जानते हो? अक्ल चलाओ ना, फितरत की बात करें, नेचर बात करें ना। सिर्फ मैं ये नहीं कहता आपने एक आंख से ना देखें, दोनों आंखों को बराबर रखें ना, फिर देखें, तवाज़ुन के साथ, वजन के साथ देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मकाम अता फरमाया, सहाबी रसूल का ये मकाम अता फरमाया, और वो मकाम मर्तबा दिया है ऐसी जमात में, जो अभी मौलाना कह रहे थे कि सारी जमात, वो उसी जमात की बात कर रहे थे कि ऐसी जमात में सबसे अफजल कोई है, वो अबू बकर सिद्दीक है। ऐसी जमात में कौन? और सुने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का सहाबियत होना, सहाबी होना कुरान से साबित है। किससे साबित है? शियाओं ने लिखा है ये बात, शियाओं ने लिखा है। सुने शियाओं की इबारत, के शियाओं की इबारत सुने, उनके मौलवी की, उनके मुफस्सिर की बयान सुने कि 2 कस के आबूद दरगाह सोरबुद
अबू बकर व मोहम्मद बूदंद, कि वो दो जाने उस गार में थी, वो वही थी कि एक अबू बकर थे, एक मुस्तफा जाने रहमत थे, और जो साथी कुरान ने कहा है वो अबू बकर को कहा है। किसको कहा है? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला को सहाबी कहा। इस यकूल ले साहिबी, मैं इसी पर आऊंगा। ये आयत सूरह तौबा की है। किन से? और सूरह तौबा वो सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, बराअतुम है ना, इस शुरू में बिस्मिल्लाह। इसकी 40वीं आयत है। अब ये उतरी कब है पता है? सुलह हुदैबिया जब टूटी है ना, सुलह हुदैबिया टूटी है और अल्लाह तबारक व तआला गजब के आलम में था, उस आलम में आये करीमा नाजिल हुई है सूरत, यानी 8 हिजरी के करीब करीब ये सूरह मुबारका नाजिल हुई है ना। अब बताना ये चाहता हूं कि 10 हिजरी में सरकार का विसाल मुबारक है, तो 2 साल पहले यानी आखिरी इस्लाम में, किस दौर में? और ये वाकया कब का है? मक्का का है, हिजरत का। कौन सा वाकया है? आखिरी दौर में इस वाकये को याद करने की जरूरत क्या थी? वाकया कब का है? 8 साल पहले का। और ये कुरान पाक उसका तस्करा कर रहा है कब? 8 साल के, यानी आखिरी इस्लाम में। तो आखिरी दौर में भी कुरान ये फैसला बताता है कि सुन लो, अबू बकर का वो मकाम है कि जो हमेशा मुस्तफा के साथ रहता है। अबू बकर का वो मकाम है। आखिरी वक्त में इस वजह से ये दौर, उस दौर को याद किया गया, उस जमाने को याद किया गया कि याद रखो, अल्लाह तंसुरू, अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह को मदद के लिए फौज की जरूरत नहीं, एक अबू बकर से भी मदद करवा सकता है। ये उसी आयत का जुजिया है। सानियस्नैन फिल गार, आयत यही से शुरू होती है, अल्लाह तंसुरू, अगर तुम मदद नहीं कर सकते। जी पढ़े आगे, फ़क़द नसरहुल्लाह सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। यही आयत है बिल्कुल हजरत। अल्लाह तंसुरू, मैंने पढ़ी इसलिए बिल्कुल वाकई कि अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो रब अल्लाह मदद करेगा। अब जरा गौर करो, फौरन ये जिक्र अबू बकर सिद्दीक का कि रब को मदद कराने के लिए पूरी जमात की जरूरत नहीं, एक अबू बकर से भी करा सकता है। समझ में आ रही है? बोल रहे ना, है ना? ये है मकाम मतलब अबू बकर सिद्दीक का। चलें आगे थोड़ा और। कुरान क्या कहता है? सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार। क्या? वो 2 थे। कितने थे? 2 में का दूसरा। तो पहला कौन? 2 में का दूसरा। तो पहला कौन? पहला। अब 2 ही चीजें, 2 ही शख्सियतें हैं, एक अबू बकर सिद्दीक है, एक मुस्तफा जाने रहमत है। यही 2 है। अब इन्हीं में से मुंतखब करना, पहला कौन और बोलो, पहला कौन और बोलो। अगर पहले मुस्तफा है तो दूसरा कौन है? बोलो बोलो। अगर पहले मुस्तफा है तो दूसरे अबू बकर है। क्या मतलब कि यहां से नबूवत का मकाम खत्म होता है, बाद में मकाम सिद्दीकियत शुरू होता है। मकाम नबूवत यहां मुकम्मल होता है कि मकाम के नबूवत का मकाम, नबूवत का जो भेजना था, अंबिया किराम का जो जलवागर होना था, मुस्तफा खातमुन नबिय्यीन बनकर जलवागर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु
हुआ नजर आएगा। अब इसको यूं समझे कि मकाम सिद्दीकियत वो आखिरी पायदान है। क्या है? बोलो। छत पर जाने का वो आखिरी पायदान है। वो आखिरी पायदान है कि जहां तक आदमी कस्ब के जरिए पहुंच सकता है। किसके जरिए? कमाई के जरिए, इबादत के जरिए मकाम हासिल कर सकता है। वो मकाम मिल सकता है उसे कस्ब के जरिए, मेहनत करके, इबादत करके, रियासत करके। मगर वो आखिरी मकाम यही रहेगा, इससे आगे बढ़ बोलो बोलो इसके आगे बोलो इसके आगे बढ़ने के लिए ऊपर से कोई खींचने वाला चाहिए। उस ऊपर से कोई खींचने वाला चाहिए। वो होगा वह भी कि जब ऊपर से कोई अता करेगा। रब जब नबूवत देता है तो नबी बनता है, मगर मकाम सिद्दीकियत आखिरी पायदान है। और उसी आखिरी पायदान के सबसे ऊपर से कितना अबू बकर सिद्दीक है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि वो तमाम औसाफ के जामे हैं, नबूवत के सिवा नबूवत नहीं है। औसाफ तमाम मौजूद है, नबूवत के सिवा नबूवत नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, वो आखिरी पायदान है कि इसके ऊपर कोई पायदान नहीं है, वो मकाम नहीं। यही वजह है। सुने, फुक़ाए किराम एक मसला बयान करते हैं। क्या? एक मसला बयान करते हैं कि एक आदमी जंगल में है। कहां पर है? जंगल में है, जहां न कुरान पहुंचा न हदीस पहुंची। एक फर्ज कर लो, मान लो, वरना सहाबा ने तो हक अदाई किया है। एक मान लो कि एक वैसा मकाम है कि जहां कुछ नहीं पहुंचा, तो उस आदमी पर भी जरूरी है कि वो खुदा पर ईमान लाए। किस पर ईमान लाए? क्यों? कि वो कुछ नहीं देखेगा। मान लो उसने सूरज नहीं देखा, चांद नहीं देखा, जमीन नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, मगर अपने आप को तो देखा, खुद को तो देखा। और वो खुद ये महसूस करे कि मुझे जिसने पैदा किया, मुझे उसकी इबादत, उसके अंदर से क्या आनी चाहिए? ख्याल आना चाहिए। इंसान के अंदर ये फितरी तकाजा है। अब जरा गौर करिए, आदमी की वो फितरत है, वो आखिरी अक्ल है। ये अक्ल का वो आखिरी मकाम है, अक्ल का वो आखिरी पायदान है कि आदमी अंदर से ये सोचे कि मुझे किसी की इबादत करनी है और करनी चाहिए, मगर करूं कैसे? वो उसकी अक्ल नहीं बताती। अब कोई बताने वाला चाहिए, तो कोई बता दे तो वो ईमान ले आता है। अब आओ अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी पर कि सब फरमाते हैं कि मुस्तफा फरमाते हैं, मैंने जिस पर भी ईमान पेश किया, किसी ने मोहलत मांगी, किसी ने वक्त मांगी। हजरत अली फरमाते हैं, मैं अपने बाप के काम से किसी जगह पर चला गया, मगर एक अबू बकर था, इधर कहां है ईमान ले आया है? क्यों? कि उनकी अक्ल उस आखिरी कायदान पर पहुंच चुकी थी कि कोई तो है जिसकी इबादत करनी चाहिए। इधर मुस्तफा ने सहारा दिया है, पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। इधर मुस्तफा ने बताया है, इधर मुस्तफा ने पेश किया है, इधर नबी ने पेश किया है, और फौरन ईमान ले आए हैं। और सुने, अबू बकर सिद्दीक उस जमात में शामिल है ना। उस जमात में, कौन सी जमात में शामिल है मालूम है आपको? अबू बकर सिद्दीक। जब हजरत उमर ईमान ले आए ना, एक आयत नाजिल हुई, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मोमिनीन। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मोमिनीन। ए नबी, तुम्हें अल्लाह काफी है, और जितने ईमान ले आए उतने काफी है, अब किसी की जरूरत नहीं है।
बोलो अब हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाक मिनल मोमिनीन, जिन जिन मोमिनीन ने तुम्हारी इत्तिबा कर ली बस वही काफी है, अब किसी जमात की जरूरत। तो तुम तो वैसे भी निकल गए। समझ में आ रही बात? अबू बकर अबू बकर तेरे घर के चाचा है कि अबू बकर कहता है? अदब से नाम ले, वो सहाबी रसूल है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो दूसरे थे। अगर पहले मुस्तफा तो दूसरे, बोलो, अगर पहले अबू बकर, दूसरी तफसीर यूं भी है कि अगर पहले अबू बकर तो दूसरे मुस्तफा, तो मुस्तफा तो दूसरे हो नहीं सकते। बोलो, मुस्तफा तो दूसरे हो नहीं सकते। तो क्या मतलब? अबू बकर पहला है वफादारी में, अबू बकर पहला है ईमानदारी में, अबू बकर पहला है वफादारी में, अबू बकर पहला है जान कुर्बान करने में। और अभी मौलाना बता रहे कि 360 खसलतें हैं, उन तमाम खसलतों में अबू बकर पहला है। पहला है अबू। सानी उसने इद हुमा फिल गार, कहां थे वो? बोलो, हजरत उमर फरमाते लवदित तो अनकुन अशारतन फी सदर अबी बकर। हजरत उमर जैसी शख्सियत, कैसी शख्सियत? बोलो बोलो ना, 22 लाख स्क्वायर माइल पर जिसकी हुकूमत हो। कितनी? 22 लाख स्क्वायर माइल, स्क्वायर फुट नहीं, स्क्वायर माइल। 1.62 का 1 माइल होता है, हाँ 1 किलोमीटर का 1 माइल होता है। ऐसी 22 लाख स्क्वायर माइल पर जिसकी हुकूमत थी, वो उमर फरमाते हैं जिसके रोबो दबदबे का आलम यह कि कैसर और किसरा के बादशाह को महलों में नींद नहीं आती थी। एक जुमला सुनाऊं हजरत उमर के लिए? बोलो, सुनेंगे एक जुमला हजरत उमर के लिए? हजरत उमर का दौर क्या था मालूम है? आजकल तो पुलिस स्टेशन के बगल से चोरियां हो जाती हैं। कल या परसों एक मेरा दोस्त बता रहा था कि एक पुलिस स्टेशन में मुझे एक चीज़ को वेल्डिंग करने के लिए बुलाया, तो पीआई ने पूछा कि અહીં थी कौन चोर? मतलब साहब पुलिस वाला चोरी करी सके, पुलिस स्टेशन में थी। तो कौन कौन कर सकते? पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाए तो कमाल की बात है ना। बहरहाल अब वो तो लॉ और कानून का मसला है, मैं ये नहीं, मगर हो जाती है चोरी, पुलिस स्टेशन के बगल से भी हो जाती है, चोरियां तो कहीं भी हो जाती है ना। मगर सुने, हजरत उमर का दौर कैसा था मालूम है? रात के 2 बजे, कितने बजे? मेरे साथ चीजें दोहराना, रात के कितने बजे? रात के 80 साल की बूढ़ी औरत, मर्द नहीं, कौन? बोलो, बूढ़ी औरत, जिसको एक बच्चा भी धक्का मारे तो गिर जाए। 80 साल की बूढ़ी औरत, हाथ में सोना, कैसे? गोल्ड, हाथ में छुपा कर नहीं, यूं उछालते उछालते जाए। कितने बजे? रात के 2 बजे। एक बूढ़ी औरत हाथ में सोना छुपा कर नहीं, यूं उछालते उछालते जाए, और मदीने में नहीं, हुकूमत के किसी कोने में। कहां? मदीने में नहीं, हुकूमत के, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी कोने में वो औरत अकेली जाए। किसी मां के लाल में ये ताकत नहीं है कि वो सोना उस औरत से छीन ले। क्यों? मदीने में उमर खिलाफत कर रहा है।
किसी माँ के लाल में ये ताकत। एक मर्तबा रात के सन्नाटे में किसी ने दरवाजा खटखटाया रात के सन्नाटे में। एक औरत बाहर निकली, घर से बाहर निकली तो उस खटखटाने वाले ने पूछा, क्या औरत तुझे डर नहीं लगता? तने तनहा रात में घर में निकल आई दरवाजा खटखटाने पर। तो उसने कहा, ऐसा लगता है कि उम्र का इंतकाल हो गया है तब तेरी ये ताकत बनी है, या तुम ही उम्र हो, या तो उम्र का इंतकाल हो चुका है और तेरी हिम्मत बढ़ गई है, या तुम ही उम्र हो जो लोगों की खबरगिरी के लिए आया हुआ है कि कोई परेशान है कि नहीं परेशान है। ये जो जज हैं, उन जजों का निजाम जो बनाया ना, वो हजरत उमर ने बनाया। कलेक्टर, सबसे पहले कलेक्टर मुंतखब किए हजरत उमर ने। पेंशन योजना चलाई हजरत उमर ने। चाइल्ड बेनिफिट, कुपोषण, जो बच्चा कुपोषण का मिड डे मील मिलता है ना बच्चों को, बोलो मिड डे मील जो मिलता है ना, सबसे पहले हजरत उमर ने कायम फरमाया है। ये मौका नहीं है हजरत उमर पर गुफ्तगू करने का, ये मौका नहीं है, वरना हजरत उमर की खिलाफत बताता। मिस्टर एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि अगर मुझे उमर जैसी एक शख्सियत मिल जाती तो अंग्रेजों से कब का भारत ले लिया होता। वो उमर जिसके रोबो दबदबे का आलम वो ये कहता हो, लौअदित्तो अनकुना शारतन फी सदर अबी बकर, मेरे लिए शहादत मंदी ये होती कि मैं अबू बकर के सीने का एक बाल बन जाता तो मेरे लिए शहादत मंदी हो जाती है। लौअदित्तो अनकुना शारतन फी सदर अबी बकर, कि मैं अबू बकर के सीने का एक बाल बन जाता तो मेरे लिए शहादत मंदी हो जाती है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जात है। और कैसा हक अदा किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने गारे सोर में, कैसा हक अदा किया, कभी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अपने टोपी पकड़नी पड़े गारे सोर को देखने के लिए, यूं करके देखना पड़ता है। खुद का तजर्बा भी 1 महीने पहले की बात कर रहा हूं, बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। यूं सर पकड़ के यूं देखना पड़ता है कि कहीं टोपी न गिर जाए। इतनी ऊंची गारे सोर मुस्तफा को कांधे पर बिठा कर ले गए हैं, कांधे पर बिठा कर ले गए हैं। हमसे 3 सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हमारे, हाँ, बारे नबूवत के साथ। ये मौका नहीं है, वरना बारे नबूवत के, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं है, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुने अंदाज क्या था मैं बताऊं, क्योंकि रावियों ने जो बयान किया वो मैं इसी बताऊं कि सैयदना अबू बकर यूं एड़ियों पर चलते थे। कैसे चलते थे, कैसे, और हर एड़ी को यूं घुमा देते थे। क्या, एक कदम चलने के बाद पहाड़ पर चल रहे हैं, सरकार को अपने कांधे पर बिठाया है, पहाड़ पर चल रहे हैं, सरकार को कांधे पर बिठाया है, और हर कदम चलने के बाद अपनी एड़ी घुमा देते ताकि पीछे आके ढूंढने वाले उनका पता न लगा सके कि इधर से मुस्तफा गुजरे हैं। ऐसी हिफाजत फरमाई है। ऐसी हजरत उमर फरमाते अबू बकर सिद्दीक, मेरी सारी नेकियां ले लो, तुम एक नेकी मुझे दे दो तो तुमने गाने सोर में अता फरमाई थी। उमर जैसी शख्सियत के जिसकी नेकियों का आलम ये कि आसमान के सितारों के बराबर जिसकी नेकियां हो, वो ये कहे, ऐ अबू बकर मेरी सारी नेकियां ले लो, मुझे एक नेकी दे दो जो गाने सोर में अता फरमाई थी। और हम मुकाबला करते, उनके ईमान की बात करते। उमर जैसी शख्सियत जिनकी नेकियों का आलम ये हो, और जो खुद जन्नती, जिसको मुस्तफा ने जन्नत का मुस्ता दे दिया, ऐसे सहाबा, और वो अजीम सहाबा ये कहते हो कि अबू बकर वो इंसान है, वो शख्सियत है, वो आलम है कि दुनिया देखेगी कि अबू बकर के ईमान की तरह कोई ईमान नहीं है। कैसी नेकी की होगी,
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी खिदमत की होगी, कैसी खिदमत की होगी, कैसी खिदमत की होगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, मैं कभी सरकार के दाईं तरफ चलता था, कहीं बाईं तरफ चलता था, कभी आगे चलता था, कभी पीछे चलता था। क्यों? कि मैं तन्हे तन्हा था और खतरा चारों तरफ से था। तो देखता था दाएं खतरा तो दाएं आ जाता, बाएं खतरा बाएं आ जाता, आगे खतरा आगे आ जाता, पीछे खतरा पीछे आ जाता। यह देखना था। मैंने मुस्तफ़ा को कांधे पे उठा लिया कि हर तरफ से जो आए वो मेरी तरफ से आए, किसी और तरफ से नहीं आना चाहिए। ऐसा गौर करें। इस तरीके इस मकाम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत फरमाई। और वो मशहूर वाक़या जो गारे सुर में हूं, मैं उस वाक़े की तरफ इशारा नहीं करूंगा, आपने सुना हुआ है वो सांप वाला और सारा वाक़या, है ना। मगर एक जुमला ज़रूर कहूँगा, है ना। पहले सानी उसनैन है, वो दो थे। तो पहला गार में जाने वाला अबू बकर था, दूसरे मुस्तफ़ा थे। हिफाजत का मामला था। बॉडीगार्ड पहले जाता है, प्राइम मिनिस्टर बाद में आता है। प्राइम मिनिस्टर बाद में आता है, बॉडीगार्ड पहले जाता है ताकि जांच कर लें कि प्राइम मिनिस्टर को कोई खतरा तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को खाना भी बाद में दिया जाता है, पहले वो चखते हैं कि इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला, क्योंकि खतरा नहीं है। यही वजह है वो पहले थे, मगर किस में? वफादारी में पहले थे। पहले थे, जानिसारी में पहले थे। जान जाए तो मेरी जानी चाहिए, मुस्तफ़ा की नहीं जानी चाहिए। ये अंदाज था। ये पहले इस मामले में थे। गार में दाखिल हुए तो पहले अबू बकर पूरे गार की सफाई की। वो जो सारा वाकया के सांप बैठा था, वो सारा वाकया आप सुन चुके हैं। गार की सफाई की अबू बकर सिद्दीक ने। फिर कहा, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आओ। क्या कहा? बोलो सरकार, अंदर तशरीफ ले आओ। गार क्या हो गई है? बोलो बोलो बोलो। साफ हो गई अंदर। अब दिल के कलेजे सुनकर ये बात सुन लो, अपने दिल में भी अबू बकर को बिठा दो। अपने दिल की गार में भी बोलो अबू बकर को दाखिल कर दो। अबू बकर तुम्हारे दिल की गार को साफ कर देंगे। क्या करेंगे? गार क्या करेंगे? जो दिल में जो गर्दो गुबार लगा हुआ है, जो गर्दो गुबार दिलों में लगा हुआ है, उस गर्दो गुबार को कौन साफ कर देगा? अबू बकर सिद्दीक साफ कर देंगे। अब तुम्हें आवाज देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आवाज देने की जरूरत नहीं है। गार साफ हो जाएगी तो अबू बकर कह देंगे, मुस्तफा चले आओ, तुम्हारे उम्मती का दिल साफ हो चुका है। और तुम उन्हीं से अदावत करते हो। पहले गार तो साफ करवाओ, पहले दिल की गार तो साफ करवाओ। दिल की गार साफ हो जाएगी तो मुस्तफा को तुम्हें पुकारने की जरूरत नहीं है, वो अबू बकर पुकारेंगे। और उनकी पुकार को मुस्तफा जरूर सुनते हैं और आ भी जाते हैं, है ना। तो तुम्हें बुलाने की जरूरत, मुस्तफा खुद अपनी गार के दिल के गार को साफ करो और अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को दिलों में बिठाओ। बिठाओगे ना? अपने बच्चों के दिलों में भी बिठाओ, अपने बच्चों के दिलों में भी बिठाओ। क्योंकि ये जो अली अली करते हैं ना, वो यकीनन हजरत अली के चाहने वाले नहीं हैं। हजरत अली के चाहने वाले हम हैं। ये खाली दावा नहीं है, मैं बताता हूं। हजरत अली के चाहने वाले हम हैं। ये हजरत अली की शान में इतनी गुस्ताखियां करते हैं। इनकी किताब अल काफी, शियों की किताब एक काफी, उसमें लिखा है कि हजरत जिब्राइल वही लेकर हजरत अली की बारगाह में आए थे, मगर अली न मिले तो नबी को दे दिया। ये हजरत अली की गुस्ताखी है। फिर ये कहते हैं कि हजरत अली अकेले पड़ गए थे इसलिए खिलाफत छीन न सके। क्या कहते हैं? हजरत अली क्या पड़ गए थे? बोलो अकेले पड़ गए थे इसलिए खिलाफत न ले सके। वरना भाई उनका एक लड़का 22,000 के सामने खड़ा हो गया तो बाप के लिए तुम बुज़दिल बता रहे हो?
एक लड़का उनका 22,000 के सामने खड़ा था। कौन? इमाम है, उन्हीं का लड़का था। तो जब लड़के में ये ताकत थी तो बाप में नहीं होगी? जिसे शेरे खुदा का लकब मिला हो, जिसे शेरे खुदा का लकब मिला हो, जिसे फातह खैबर कहा जाता हो, वो अकेला कैसे पढ़ता? वो अकेला नहीं पढ़ा, उसने देखा हक अबू बकर के साथ है तो अबू बकर के साथ खड़ा हो गया, हक उमर के साथ है तो उमर के साथ खड़ा हो गया, हक उस्मान के साथ है तो उस्मान के साथ खड़ा हो गया। समझ में आ रही बात? हक उनके साथ है इसलिए उनके साथ खड़े हो गए, वरना जुर्रत और बहादुरी में कोई कम। पता है कितनी ताकत थी सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम में? जो फातह खैबर का जो दरवाजा था ना, वो जब जंग के बाद आपने फेंका है ना, यूं फेंका है, जंग के बाद, लड़ाई के बाद, जब लड़ाई खत्म हुई और जब वो दरवाजा फेंका है, ढाल बनाया था जिस दरवाजे को, साहबा फरमाते हमने 40 लोगों ने मिलकर उठाया तो उठाया नहीं जा रहा था। कितने लोगों ने? 40 लोगों ने मिलकर दरवाजा उठाया, लोहे का, उठाया नहीं जा रहा था। हजरत अली उसे बाएं हाथ में उठाकर लड़ाई कर रहे थे और तुम उनको बुज़दिल बता रहे हो कि अकेले पड़ गए थे। तुम तो हजरत अली के गुस्ताख निकले। मैंने कहा ना, वो अली को नहीं मानते, हजरत अली को हम मानते हैं, है ना। ये मकाम और मर्तबा है अल्लाह तबारक व तआला। और सुने, हर सहाबी की अपनी अपनी खुसूसियत है, हर सहाबी की अपनी अपनी ये पर्सनल खुसूसियत है। इज्तिमाई जो खुसूसियत है वो पहला मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नबियों के बाद, फिर हजरत उमर का, फिर हजरत उस्मान का, फिर हजरत अली का, है ना। ये मकाम व मरातिब है, ये मकाम व मरातिब। मगर पर्सनली तौर पर हर एक की खुसूसियत अलग है। मुझे बताओ, कहते हैं कि दामाद मुस्तफ़ा होना हजरत अली का खासा है। बेशक दामाद होना, मुस्तफ़ा का दामाद होना किसका खासा है? तो ससुर रसूल होना भी तो हजरत उमर का खासा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का खासा ससुर रसूल होना, हजरत आयशा और हजरत हफ्सा बिनते उमर, है ना। तो ये मकाम और मर्तबा आप गौर करें, हर एक की अपनी अपनी पर्सनल मकाम और मर्तबा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। मगर ये गए इज्तिमाई तौर पर नहीं। कहते पहला नंबर हजरत अली का, बाद में अबू बकर। अगर पहले ही हजरत अली थे तो दूसरे अबू बकर हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि हजरत अबू बकर का इंतकाल तो पहले हो चुका। समझे ना मौलाना? हजरत उस्मान, हजरत उमर का विसाल भी पहले, हजरत उस्मान का विसाल भी पहले, उसके बाद हजरत अली ही खलीफा रहते आखिर तक, चारों खिलाफत ही नहीं होती। इसीलिए अपनी अक्लों का फैसला करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया, उसके बाद हजरत उमर को अता फरमाया, उसके बाद उस्मान गनी को अता फरमाया, फिर मौलाए कायनात को अता फरमाया है। और आलम यह है कि अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसी खिदमत की, कैसी खिदमत की, कैसी खिदमत की। आपने जो खिदमत की ना, वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सुने बुखारी की हदीस पाक। किसकी हदीस पाक? बोलो। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक कोट करता हूँ। हिजरत के बाद जब हिजरत के मौके पर सरकार मदीना शरीफ पहुँचे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहाँ पहुँचे? मदीना शरीफ। कुछ पहले से सहाबा थे जो ईमान ले आए थे। बोलो। पहले कुछ सहाबा थे जो ईमान पहले साल 6 लाए थे, फिर 70 सहाबा ईमान लाए और वो सारे आकर मदीने की दावत दे गए थे सरकार को। तब जाके सरकार मदीना शरीफ जाने का, सरकार ने पहले ताइफ जाने का इरादा किया, ताइफ से वापस लौटे हैं, उसके बाद मदीना के दरवाजे बाद में खुले हैं। वो तारीख का एक पहलू है जिस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो सुनो। तो मदीने में लोग इंतज़ार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अब इंतज़ार कौन कर रहा था? जो लोग पहले ही मुस्तफ़ा से मुलाकात, और कुछ तो वो थे जिन्होंने 13 साल तक मुस्तफ़ा को देखा था, और कुछ वो थे जिन्होंने
बचपन से मुस्तफ़ा को देखा था। अब मैं और आप है, हमारी मुलाकात, कई मुलाकातें हो गई तो हम एक दूसरे को पहचानते हैं ना। बोलो, सालों बाद में मिलेंगे तो पहचान लेंगे कि हजरत वो हैं, आप वो हैं, मैं, एक दूसरे के चेहरे जानते हैं ना। शुरू में आपके नाम भी मालूम नहीं थे, अब थोड़े नाम भी मालूम हो गए तो जान पहचान होती है ना। अब किसी आदमी से 13 साल की मुलाकात हो, कितने साल के हजरत, कितने साल की, 13 साल किसी आदमी को देखा हो, और मक्का इतना बड़ा शहर तो था नहीं, चंद ही कबीले थे, है ना, चंद ही कबीले थे, आपस की गलियां और आपस के वही लोग थे, तो एक दूसरे की मुलाकात और चेहरा गए। अब फरमाते जब ये लोग मदीना पहुँचे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों पहुँचे हैं, तो पहचाना नहीं है लोगों ने कि नबी कौन है और अबू बकर कौन है। ये बुखारी की हदीस पाक, ये बुखारी में। अब सवाल मेरा ये है कि पहचाना क्यों नहीं? सवाल तो यही है हजरत, पहचाना क्यों नहीं? जब 13 साल इनको देखा था कि ये अबू बकर है, ये नबी है, ये नबी है, ये अबू बकर है, 13 साल की मुलाकात थी, कई मर्तबा कई दिन साथ में रहे, मगर फिर अचानक मामला ये हुआ, चंद दिनों का वक्फा क्या पड़ा, अब पहचान कोई नहीं रहा है कि नबी कौन है, अबू बकर कौन है, ये दोनों पहचान नहीं रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि लोग कश्मकश में है, पहचान नहीं रहे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर को उठाया और मुस्तफा के सर पे लगा दिया। किस पर लगा दिया? मुस्तफा के सर पर लगा दिया और ऐलान कर दिया, लोगों आका ये है, गुलाम ये है। बोलो, आका ये है, गुलाम ये है, ये आका है, ये गुलाम है, ये नबी है, ये अबू बकर है, ये अलग अलग है, मगर मेरा सवाल तो अब भी है, पहचाना क्यों नहीं? ये तो अबू बकर सिद्दीक ने बताया ना, ये किसने बताया? और ये बुखारी की हदीस पाक दिखा सकता हूं, ये तो अबू बकर सिद्दीक ने बताया कि लोगों आका ये, गुलाम ये, मगर पहचाना क्यों नहीं? तो सुनो, वजह ये थी पहचाने नहीं की कि अबू बकर सिद्दीक ने इस दौरान मक्के से लेकर मदीने तक, इस दौरान मुस्तफा की ऐसी खिदमत की, ऐसी खिदमत की, ऐसी खिदमत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर के चेहरे पर तजल्ली मुस्तफा डाल दी थी। क्या वो तजल्ली डाल दी थी, वो तजल्ली डाल दी थी कि पहचान नहीं आ रही है कि मुस्तफा कौन है, गुलाम कौन है। अबू बकर बताते, लोगों आका ये है, गुलाम ये हो, तो इमाम का वो शेर याद आता है, ऐसा घुमा दे अपनी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे अपनी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो, ढूंढा करे पर अपनी। और सुने ना कैसा घुमा दिया, कहां है पता? पता बताओ अबू बकर सिद्दीक का कोई एड्रेस है, कोई पता है? अरे कोई पता नहीं रखा, ऐसा घुमा दिया कि अबू बकर से मिलना है, गुंबदे खजरा आ जाओ, अबू बकर वही मिल जाएगा। ऐसा घुमा दे अपनी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे अपनी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो, ढूंढा करें पर अपनी खबर को। सानी उसने ने इस हुमा से फिर इंशाअल्लाह कभी तफसीर करेंगे। जो कुछ मैंने कहा उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू लफ्ज़न सहवन कस्तन मानन जो गलतियाँ हो हम सब तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। 55 मिनट करीब करीब तकरीर हो गई, हालांकि इतना इरादा नहीं था मगर वो तकरीर हो गई है ना।
अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत हमारे दिलों में जागोज़ी फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।